Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is my first video on English, and I plan to do a little bit change, but then I changed my plan, and I am going to be very much towards your exam. The purpose which I have written of passive voice. Why do we use passive voice? That we are going to discuss in another video, because that is not going to help in our exams. There's a difference in exam scenario, and there's a difference between the usage or the purpose of the passive voice. In the Sindh board examination, they want you to just deliver the structure. So they want the changing according to them. But internationally, there are some other changes that we are going to discuss in another video. You are watching here purpose. What is the purpose? So I'm not going to talk in detail. हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे डिटेल में. We use passive voice when the doer is unknown or irrelevant. जब हमें पता ही नहीं होता या हमारे लिए गैर ज़रूरी होता है उसके बारे में बताना, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं. माई कार वॉज स्टोलन, आई डोंट नो कौन चोर थे, ठीक है, दैट विल बी इन्वेस्टिगेटेड. अब इन्वेस्टिगेटेड में भी बाय द पुलिस लगाना ज़रूरी नहीं है. इसी तरह से द न्यू हाईवे विल बी कम्प्लीटेड इन 2027 इररेलेवेंट है हमारे लिए कि कौन बनाएगा. हमारे लिए किसका बनना ज़रूरी है? हाईवे का बनना ज़रूरी है. उसके बाद दूसरा है शिफ्टिंग द फोकस. अब हम जब फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक एक्टिव सेंटेंस है, द शेफ प्रिपेयर्ड द मील. इसके अंदर हमने क्या किया? फोकस हमारा शेफ पे था कि शेफ ने जो है मील बनाया. लेकिन जब हमने इसका पैसे बनाया, द मील वॉज प्रिपेयर्ड, बाय द शेफ लगाने की जरूरत नहीं है. द पुलिस विल अरेस्ट थीव्स. अब यहाँ पे थीव्स विल बी अरेस्टेड, बाय द पुलिस जरूरत नहीं है क्योंकि जाहिर है कि वो इररेलेवेंट है. लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे सिंध बोर्ड की, तो सिंध बोर्ड थोड़ा सा हमें जो है ना कहता है कि आप बास चीज़ों को जिस तरह से है बाय दैम लगाएं. असल में बाय दैम नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं बाय दैम लगाएं क्योंकि हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं. तो वो हो सकता है कुछ नंबर काट ले आपके. बाय दैम ना लगाएं तो लगा दें आप लोग बाय दैम, वो किसी और में हम बात करेंगे. यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले यूजेज की कि कहाँ आपने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, और फिर हम इसमें एडवांस की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास है जी, क्या है हमारे पास आप लोगों ने गौर करना है. आसान से हम शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, क्या लिख लेते हैं? वी विल राइट एज, ठीक है. दूसरा हमने लिखा एम, तीसरा हमने लिखा आर, चौथा हमने लिखा वॉज, पांचवा हमने लिखा वर. दीज 5 हेल्पिंग वर्ब्स अगर आपको किसी भी जुमले के अंदर नजर आए तो आपने क्या करना है? आपने पैसिव वॉइस में प्लस बीइंग लगा देना है. अच्छा, ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव. अब याद रखिएगा इस बात को कि ये हम कंटिन्यूस टेंसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में हमारे पास हमेशा क्या आती है? बिल्कुल ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम V3 से डिनोट कर देते हैं. आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स ओवर हियर, and very easily we are going to make these two tenses, and then we will shift our focus towards perfect tenses. बहुत आसान है. उसके बाद अगली वीडियो में हम इंडेफिनिट की बात करेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी बहुत आसान है, उसको भी शायद इसी वीडियो में अगर लंबी ना हुई तो हम कवर कर लेंगे. वी आर गोइंग टू कवर दैट ऑल्सो इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम लिख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास द फर्स्ट एग्जाम्पल which I am going to write, that is the number 1 example, and that is he destroys the building. We are not going to go into the sense right now. We want to just फोकस. जहाँ पर मुझसे गलती हुई तो हम यहाँ पर उस गलती को सुधार लेते हैं. हम क्या सुधारेंगे जी? हम कंटिन्यूस की बात कर रहे थे और मैंने यहाँ पर लिख दिया
तो ही इज डिस्ट्रॉइंग, ही इज डिस्ट्रॉइंग। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको हम यहाँ से, क्योंकि ये सही नहीं कर रहा है तो हम सीख कर लेते हैं। ही इज डिस्ट्रॉइंग। ठीक है जी। ओके जी। सो ही इज डिस्ट्रॉइंग, ही इज डिस्ट्रॉइंग द बिल्डिंग। अब दूसरा सेंटेंस हम यहां पे लिखेंगे जी, सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे शी वॉज बॉइलिंग वाटर। तीसरा सेंटेंस हम यहां पे लिखेंगे आर यू राइटिंग अ स्टोरी नाउ। ठीक है जी। नंबर 4 हम लिखेंगे अली वॉज नॉट वॉचिंग द मूवी। पांचवा सेंटेंस हम यहां पे लिखेंगे आयशा, या कर लेते हैं इज आयशा, इज आयशा मेकिंग फूड। तो ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं। आज की वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे, वरना लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इसको कवर कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट द पैसिव वॉइस। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट की जगह पे और इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो हर सेंटेंस के अंदर हमने यही काम करना है। हर सेंटेंस के अंदर यहाँ पर सॉरी ये काम होगा, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा। आर क्या चीज़ है वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अली यहाँ चला जाएगा, मूवी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, आयशा यहाँ जाएगी और फूड जो है वो यहाँ पर आएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं हम, द फर्स्ट सेंटेंस, इसी के बीच में हमने काम करना है जी, द बिल्डिंग। तो ये पूरा हम द बिल्डिंग को हम शुरू में ले आते हैं, द बिल्डिंग जी। अब बिल्डिंग एक है, इज एम आर आया है तो इज एम आर में से ही कोई एक आपके पास आएगा। तो द बिल्डिंग इज, फिर क्या कहा था, बीइंग लगाना है, बगैर सोचे समझे बीइंग लगाना है। इज बीइंग, डिस्ट्रॉइंग की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड, फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। बाय हिम, फुल स्टॉप, डू नॉट फॉरगेट। यहाँ देखिए मैंने गलती की, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, नहीं लगाया। यहाँ देखिए शी वॉज बॉइलिंग वाटर, तो वाटर को शुरू में ले आएंगे, वाटर के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर्ब, वॉज लगा देंगे, सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, वेरी गुड, शाबाश, बीइंग लगाएंगे, और यहाँ पर हम बॉइल्ड कर देंगे बाय हर, ठीक है जी। इसमें आ जाएं, जब हेल्पिंग वर्ब से जुमला शुरू होगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो अब नाउ को लाएं या आई स्टोरी को, तो राइटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, आई स्टोरी, दिस इज एन एडवर्ब, तो एडवर्ब को हम नहीं लाएंगे, स्टोरी को लाएंगे। अब स्टोरी से पहले अब आप देखिए सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है, दो ऑप्शन है, आर या इज लगा देंगे। तो हम इज से शुरू करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। वाई, इंट्रोगेटिव हमेशा किससे शुरू होता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो इज आ स्टोरी, ये पूरा आ स्टोरी आ जाएगा। बीइंग, अब ये बीइंग यहाँ पे आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिटर्न बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, वरना आधा नंबर आपका चला जाएगा। द मूवी को शुरू में ले आएंगे, पहला वर्ड कैपिटल होगा, द मूवी वॉज नॉट लगेगा, बीइंग, वॉज नॉट बीइंग, वॉच्ड कर देंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑलवेज वॉच्ड कर देंगे, बाय अली, अली ही रहेगा, फुल स्टॉप आएगा। फूड को शुरू में ले आएंगे, अब यहाँ इज है तो इज से करेंगे,
इससे इज फूड जी, इज फूड बीइंग मेड बाय, नाम जो है वो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज आपके पास पैसिव वॉइस है। डिटेल वीडियो में, एडवांस में, जहाँ पर हम थोड़ा सा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्या सीखा हमने आज पैसिव वॉइस सीखा। पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है जी? ऑलवेज यूज V3। पैसिव वॉइस कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनता। ठीक है, हमने कंटिन्यूस की बात की है, नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट की बात करेंगे। हमने यहाँ पे कहा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सिंध बोर्ड एग्जाम 9 और 10 क्लास में वो आपसे स्ट्रक्चर सीखना चाहता है कि आपको स्ट्रक्चर आता है या नहीं। तो हम इन रूल्स को जहाँ फॉलो करना होगा वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं करना होगा वहाँ नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, द बिल्डिंग को शुरू में ले आए। इज MR है तो इज MR में ही कोई आएगा। अब इसके हिसाब से नहीं बल्कि इसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्या करना है, इज MR वॉज वर जुमले में देखा और अगर ING फॉर्म है तो फिर आपने बीइंग लगा देना है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए ये तो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी आप याद करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाबू भाई भी आएंगे और हमारे पास कुछ और कैरेक्टर्स भी आएंगे, फनी वे में भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि कुछ फन भी हो, मज़ा भी हो। अगर आपको मज़ा आया तो क्या करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।